नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन। हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैथ में आपको लाभ और हानि पढ़ाने वाले हैं। और लाभ हानि हम HD यादव बुक से पढ़ा रहे हैं। और आज हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे और वो भी आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताएंगे कि आप लोग कम समय में कैसे वो क्वेश्चन बनाएं और शॉर्टकट में। और पर डे हम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सुधार लाएंगे। एक दिन हम मैथ पढ़ाएंगे और एक दिन झारखंड GK GS का क्वेश्चन देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेची। यानी दो वस्तु है, दोनों को 10,000 पर बेच रही है। उसके बाद बोल रहा है उनमें से एक पर उसे 20% हानि हुआ, दूसरे पर 20% लाभ हुआ। यानी बोल रहा है प्रत्येक वस्तु को 1,000 पर बेच रही है, तो दोनों को 1,000 पर बेच रही है और दोनों में से एक को 20% प्रॉफिट हो रहा है और 20% लॉस हो रहा है। अब आगे क्या बोला है तदनुसार उसे पूरा सौदा में लाभ या हानि होगा। तो कभी भी विक्रय मूल्य समान रहे, यानी दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य एक रहे। जैसे इसमें दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 10,000। और फिर दोनों का लाभ हानि भी समान रहे। जैसे क्या बोला, 20% लाभ होता है और 20% हानि होता है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, एक सूत्र प्रयोग कर देना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन में हानि होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। कभी भी तब ऐसा कंडीशन आए कि विक्रय मूल्य, क्या बोले, विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का बराबर रहे। विक्रय मूल्य दोनों वस्तु के क्या रहे, बराबर रहे। विक्रय मूल्य दोनों को बराबर रहे, है ना। विक्रय मूल्य दोनों को बराबर रहे और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर रहे, है ना। दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर रहे और लाभ बराबर, लाभ हानि भी बराबर रहे, है। तो ऐसा में सूत्र क्या हो जाता है, जो लाभ हानि पे दिया रहता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, दुगना कर देते हैं। दुगना करके 100 से हम भागा दे देते हैं, है ना। 100 से भागा दे देते हैं, जिसके बाद बराबर आ जाता है किसका, हानि प्रतिशत बराबर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये सूत्र बिठा देना है। तो लाभ या हानि का दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो हम क्या किए, यहां हम 20 उतार दिए। 20 के स्क्वायर हम उतार दिए बट्टा 100, है ना। तो कितना हो गया, 400 बट्टा 100। आपका हुआ 00 कर गया, यानी 4 हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, नोट डाउन कर। कभी भी देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, कभी भी विक्रय मूल्य समान रहे। बोले कि 10,000, जैसे इसमें क्या बोला था, 10,000 में दोनों वस्तु बेच रहा है, 10,000 और 10,000, प्रत्येक को 10, प्रत्येक मतलब एक एक करके, है ना। 10,000 के भी बेच रहा था पहला वस्तु का भी और दूसरा वस्तु भी 10,000 में बेच रहा था। अब क्या बोला, पहला वस्तु में 20% लाभ हो रहा था, दूसरा में 20% हानि। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो इसी सूत्र पे बैठा के डायरेक्ट ही निकाल देना। वो क्या निकलेगा, ये हानि प्रतिशत निकलेगा। कभी भी हानि रहता है ना। ये तो क्वेश्चन क्या है दूसरा का हम लोग जानते हैं, पहला तो पढ़े हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा भी आपको शॉर्टकट में हम बताएंगे ना। क्या बोला है, एक व्यक्ति 20 वस्तु एक की, यानी 1 रुपया की, है ना, कीमत पर बेचने पर 20% लाभ होती है, यानी 20% लाभ होती है। तो तदनुसार उसके द्वारा एक में खरीदे गई वस्तु की संख्या कितनी थी। तो देखिए क्या बोला था, 20 वस्तु, क्या बोला था कि 1 रुपया में वो 20 वस्तु बेच रहा था। 1 रुपया में वो 20 वस्तु बेच रहा था, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, तो 20% प्रॉफिट हो रहा था। तो ये क्या था, विक्रय मूल्य। तो किराए मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उलट देते हैं। क्या करते हैं, किराए मूल्य निकालने के लिए प्रॉफिट को हम लोग उलट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 120। हम पहले आप लोग को समझाए थे कि कहो लॉस रहे तो 100 में घट जाता है, प्रॉफिट रहे तो 100 में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो वही 100 प्लस 20 यानी 120।
और ये विक्रय मूल्य था, इसी का उलट जाता है, ये क्या हो जाता है, उलट जाता है। और यही क्रय मूल्य रहता था 120/100 होता। ये विक्रय मूल्य होने के कारण 100/120 हो गया, मतलब उल्टा हो जाता है। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य दिया रहे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। और यही यहाँ क्रय मूल्य रहे और विक्रय मूल्य ज्ञात करने रहे तो सीधा लिखाता है, कोई दिक्कत। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन फिर आगे बोला है कि तदनुसार उसके द्वारा एक में खरीदी गई वस्तु की संख्या क्या है। मतलब बोल रहा है 1 रुपये में कितना वस्तु खरीदा गया। तो कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गया, है ना। अब 5/6 है ना, 6 बराबर है 20। तो एक वस्तु मतलब 1 रुपया, ये तो 5/6 रुपया में 20 वस्तु एक खरीद रहा था, वो क्रय मूल्य था। तो 1 रुपया में तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी इधर भागा में गुना चल जाएगा, जो इधर गुना है इधर भागा आ जाएगा, यानी 20 × 6/5। अब क्या होगा, ये वापस में कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, क्या हो गया 6 चौक 24। यानी 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा जा रहा था, तो 24 वस्तु खरीदा जा रहा था। देखिए पहला जो हम बनाए थे उसका डी नंबर ऑप्शन था आंसर। अब जो ये बनाए हम, इसका दूसरा का बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 24 रुपया, है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलाम में खरीदी, यानी 140 को अलमारी खरीदी, उसमें 80 अलमारी 4000 लाभ पर मतलब बेची, 80 अलमारी 4000 लाभ पर बेची, और शेष में 1200 हानि पर बेची। शेष में क्या की, 1200 हानि पर बेच दी। अब देखिए 1200 हानि पर बेच दी, आदि उसने 10% की कुल लाभ प्राप्ति की, 10% की कुल लाभ प्राप्ति की। तो प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या है, यानी प्रत्येक अलमारी का लागत मूल्य क्या है, इसको निकालने में भी कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल से लिखना है। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तीसरा हम लिखें, तीसरा नंबर लिखें। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मतलब कितना, आगे शुरू में 4000 लाभ प्राप्ति हो रहा था, कितना हो रहा था 4000, और फिर दूसरा में का 1200 मतलब शेष पे 1200 हानि हो रहा था, कितना हो रहा था 1200 हानि हो रहा था। तो मतलब उसका शुद्ध प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, मतलब प्रॉफिट लाभ, है ना। तो टोटल लाभ उसका हो गया आपको 2800 लाभ हो गया। यानी देखिए हम इस काम किए कि देखिए बोला 80 वस्तु पर 4000 लाभ हुआ और शेष पे 1200 हानि। तो क्या किए हम, लाभ में हानि घटा दिए, तो उसको टोटल 2800 रुपया लाभ हुआ, टोटल 2800 रुपया लाभ हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, फिर क्वेश्चन बोला है यदि उसने कुल लाभ 10% प्राप्ति हुआ, कुल लाभ 10% प्राप्ति हुआ, यानी जो ये 2800 है ये 10% है किसका, यानी टोटल हम मान लेते हैं कुल उसका दाम था x, कुल अलमारी का मतलब जो था किराया मतलब किराया मूल्य वो x था, है ना। तो उसका 10% यानी 10/100 बराबर 2800 है। तो क्या हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 1 0 तो इधर आ गया, यानी x बराबर यानी टोटल अलमारी का मूल्य कितना हो गया, तो 28000 हो गया। कितना हो गया 28000 टोटल, यानी 140 अलमारी का। तो क्वेश्चन बोला है प्रत्येक अलमारी का दाम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 140 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे हम 140 से भाग दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक अलमारी की बोला है इसी कारण हम भाग दे देंगे। तो क्या होगा 14 0 से 0 कट जाएगा और 14 दूनी 28, यानी आंसर कितना हो गया 200 आंसर हो गया आपका। अब हम पता करते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो तीसरा का आंसर नंबर कौन हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपया यानी 10 रुपया में प्रति 7 पेन खरीद कर लाया, यानी 10 रुपया में वह 7 गो पेन खरीद कर लाया, है ना।
और उसने 40% लाभ पर बेच दिया, यानी 40% लाभ पर बेच दिया। अब तदनुसार है ना, मतलब किसी खरीदार यानी मतलब जो पेन खरीद रहा है, तो 10 रुपये में कितना पेन मिलेगा, है ना। किसी को बेच रहा है तो 10 रुपये में कितना पेन बेचेगा, यही बात है। या खरीदार कितना खरीदेगा या दुकानदार कितना बेचेगा 10 रुपये में, यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। पेन उठाएं तो हम क्या लिखें, देखिए किराया मूल्य आगे कितना में 10 में खरीदा था, 10 में खरीदा था, तो 10 में कितना पेन खरीदा था, तो 7 गो पेन खरीदा था। 10 में 7 पेन खरीदा था। अब 10 में 7 पेन खरीदा था तो कितना, अब 40% लाभ पर बेच रहा है, तो हम क्या किए 140/100 कर दिए। हम बोले थे ना यहाँ को किराया मूल्य रहे तो डायरेक्ट क्या होता है 100 को लाभ हो तो 100 + 40 हो गया बटा 100 हो गया। ये हानि रहता तो 100 माइनस हानि हो जाता, मतलब 100 - 40 हो जाता। अगर यहाँ लाभ बोला इसी कारण, और यहाँ किराया मूल्य दिया हुआ था इसी कारण हम किए। को यहाँ विक्रय मूल्य दिया रहता तो क्या होता, ये उल्टा हो जाता किराया मूल्य निकालने के लिए। कितना, तो बराबर 7 पेन खरीद रहा है इतना में, इतना प्रॉफिट में, है ना। तो हमको का आगे इतना में 7 पेन खरीद रहा है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1 रुपया में कितना पेन बेच रहा है। 1 रुपया में इतना रुपया में बेच रहा है, 7 पेन बेच रहा है, तो 1 रुपया में कितना पेन बेच रहा है। तो 1 रुपया में तो हम क्या किए, इसको आगे काट देंगे, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है ना। यानी 14 रुपया में वह क्या कर रहा है, 7 गो पेन बेच रहा है। 14 रुपया में 7 गो पेन बेच रहा है। 14 रुपया में 7 गो पेन बेच रहा है, तो 1 रुपया में कितना पेन बेचेगा, तो 7/14 पेन। तो इसको काट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, है ना। यानी 1 रुपया में 1/2 पेन बेच रहा है, तो 10 रुपया में कितना पेन बेचेगा, तो 10 रुपया में बेचेगा 1/2 गुने 10 बराबर कितना होगा, इसको आपस में कट जाएगा, कट जाएगा कितना 2 × 5 = 10, यानी आपका 5, यानी 5 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है हम बताते हैं। देखिए पहले क्लास में हम पूरा लॉन्ग कट में बताए थे, धीरे धीरे और शॉर्टकट हम बताएंगे, और इतना शॉर्टकट बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मारिएगा निकल जाइएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 5, है ना। सी नंबर आंसर हो जाएगा चौथा का आंसर। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, यानी सोनू 3100 रुपये में बेचता है कोई चीज का, वस्तु को, और कितना 24% लाभ कमाता है। तो बोला है इस वस्तु का लागत कीमत क्या होगा। तो क्या है 3100 क्या है आपका, तो विक्रय मूल्य है। हम बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं एचडी यादव बुक से, है ना। तो क्या है 3100। अब 3100 को हम क्या करते हैं, ये तो विक्रय मूल्य है, और कितना लाभ कमा रहा है 24। तो हम बोले ना विक्रय मूल्य रहता तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि किराया मूल्य हमको निकालना है, और किराया मूल्य बोला लागत मूल्य क्या हुआ, तो किराया मूल्य हुआ, तो क्या हुआ इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो क्या बोला है 24%, तो क्या हुआ 124। तो लाभ रहा इसी का 100 + 24 की, और यहाँ विक्रय मूल्य था इसी का 100/124 की है। यहाँ किराया मूल्य रहता है तो उल्टा होता है 124/100 होता है। यहाँ विक्रय मूल्य है तो इसी कारण हम उल्टा किए। इससे क्या होगा, मेरा किराया मूल्य निकल जाएगा। तो किराया मूल्य निकल जाएगा तो हम काटते हैं तो 31 से काटेंगे के बार में 4 बार में कट जाएगा, है ना। 4 एकम 4, 3 चौक 12, यानी 31 के हम 4 बार पढ़ेंगे तो 124 आ जाएगा, और 4 से हम ऊपर काट देंगे, कितना गया 25, यानी इसका आंसर हो गया। यहाँ 100 बचा हुआ था, तो आंसर कितना हो गया, तो आंसर आपका हो गया 2500, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, बता रहे हैं हम, डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। 5वां का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। 5वां का आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए ये कभी भी विक्रय मूल्य दिया रहा, किराया मूल्य निकालने बोले, जितना लाभ या प्रॉफिट बोले तो उसको उल्टा कर देना है। ये हानि बोलता है जो 25 मतलब 24%, तो हानि 100 में 24 घटा देते 76 आता, तो क्या लिखते, तो 100/76 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में, किसमें आते हैं, तो अगला सवाल में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हल्का मोड़ बदला है, इसमें हल्का क्या बोला है कि 20% के लाभ पर, मतलब 20% लाभ की प्रतिशत
विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जहां हम लोग क्रय मूल्य यूज करते थे लाभ प्रतिशत निकालने में, वहां हम लोग विक्रय मूल्य ये करेंगे। जैसे क्वेश्चन बोला है 6ठा नंबर, देखिए एक सेकंड, बोला है 20% है ना, तो हम क्या करते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य, उसके बाद ही नहीं 120 हो जाएगा, यानी 20% प्रॉफिट बोला है ना, तो 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य। 100 रुपया क्रय मूल्य तो 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में बोला था कि विक्रय मूल्य पर ही प्रतिशत के रूप में करने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो होता है लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। क्रय मूल्य के जगह पे विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य के जगह पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य के जगह पे विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो बोला है विक्रय मूल्य के ही प्रतिशत पे बोला है ना, तो क्या होगा, ये दोनों को आपस में काट दीजिए, तो कितना का 20 छक 120, अब फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50/3, यानी अब आ जाएगा, क्योंकि इसको भागा दिए हम के बार में 16 × 48, 48 × 2 50, तो तोड़ दिए। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल में, ये जो 6ठा नंबर था, अगला आते हैं 7वां नंबर में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन के दर से खरीदा, यानी एक पेन के दाम था 50 रुपया, तो 50 पेन के कितना हो गया, तो टोटल हो गया आपका 2500 रुपया, है ना। आगे क्वेश्चन फिर क्या बोला है ये जानते हैं। नंतर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिया। 40 पेन था जो 5% हानि पर, और जो बाकी बची, अब वो अगर 10% कुल लाभ कमाता है, बोला है अगर वह 10% कुल लाभ कमाता है तो शेष पेन की कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, है ना। मतलब क्वेश्चन बोला है कि 40 पेन 5% हानि पर, तो कितना पेन बच गया 10 पेन, तो 10 पेन कितना में वह बेचेगा, कितना लाभ में बेचेगा कि उसको टोटल पे 10% लाभ प्राप्ति हो। क्वेश्चन ये बोला है। तो चलिए हम सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल पेन का दाम कितना था। तो एक पेन के दाम था, एक सेकंड, एक पेन के दाम था 50 रुपया, है ना। तो कितना टोटल पेन था, तो 50 पेन, टोटल कितना था, तो 50 पेन, तो कितना होगा टोटल 2500 रुपये, यानी 2500 का टोटल पेन था, टोटल 2500 का। तो बोला कुल लाभ 10%, तो गुने 10 कर देंगे, 10%, है ना। तो कितना हो गया, यानी इसको कुल प्रॉफिट हुआ कितना 250 रुपया, कुल प्रॉफिट कितना हुआ 250 रुपया। अब सेकेंड चीज हम और जानकारी लेंगे। क्वेश्चन क्या बोला था कि 45 पेन कितना 40 पेन, तो 40 पेन लिखे, कितना 40 पेन का दाम कितना हो जाएगा 5 करेंगे तो 4 पैसे 20, यानी 2000, है ना। अब बोला है उसमें 5% लॉस पर मतलब बेचा, 5% लॉस पे, कुछ नहीं 5% लॉस पे, तो कितना लॉस हुआ ये हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो 5/100 ये कट गया, यानी 20 पैसे 100 रुपया लॉस हुआ, 100 रुपया लॉस हुआ। तो तब देखिए पहले वाला प्रॉफिट हमारा कितना था 250 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, टोटल प्रॉफिट 250 हो रहा था, जिसमें मेरा 100 रुपया लॉस हुआ। तो 100 रुपया लॉस हुआ तो प्रॉफिट में ही ये होगा, तो प्रॉफिट में ही होगा, तो प्रॉफिट में होगा देखिए मेन पॉइंट यहाँ एक क्वेश्चन के ये देखिए, जैसे 250 रुपया में टोटल प्रॉफिट था,
और उसको जब 40 पेन बेच रहा था जिसमें उसको 100 रुपया हानि हो रहा था, 40 रुपये में बेच रहा था, 100 रुपया हानि हो रहा था, तो क्या होगा 250 और 100 और जुड़ जाएगा कितना 350, 350। देखिए ये दोनों को हम जोड़ दिए, आपस में जोड़ दिए, क्योंकि जब 350 तभी ना 100 रुपये लॉस हो रहा है, तो 100 रुपये लॉस होगा तभी ना 250 रुपये प्रॉफिट होगा। इसमें हम 350 में 100 घटाएंगे तभी ना 250 आएगा। इसी कारण हम यहाँ 350 लाए। 350 क्यों लाए? क्योंकि यहाँ 100 रुपया हानि हो रहा था 5% में, तो ये दोनों को आपस में जोड़ दिए, आपस में जोड़ दिए तो आया 350। तो 350 इस कारण आया ना 350 रुपया। यानी अब पेन कितना बचा हुआ है 10 पेन, तो 10 पेन में उसको करना 350 रुपया प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, यानी लाभ कमाना पड़ेगा। क्या कमाना पड़ेगा? लाभ कमाना पड़ेगा। तो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए एक पेन का दाम कितना था 50, तो 10 पेन का कितना हो गया 10 पेन। क्यों? क्योंकि शेष 10 ही पेन बचा ना, क्योंकि 40 पेन बेच चुका था। तो 50 नहीं है 500, 50 नहीं है 500, और 500 के हम मान लेते हैं x%, x मान लेते हैं कि कितना प्रॉफिट में बेचा, यही बोल रहा है शेष पेन के कितना प्रॉफिट में बेचा, तो हम x मान लिए, तो x बटा 100 कर दिए। अब कब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 5x हो गया, यहाँ बराबर हो गया ना 350। अब इधर है गुना में, इधर चल जाएगा भागा में, यानी x बराबर 350 बटा 5, काट देंगे कितना आएगा 70, यानी आपका आ गया आंसर, है ना। ये क्वेश्चन में ये हल्का लंबा था और उसके लिए घबराना नहीं है आप लोग को। ये क्वेश्चन में क्या बोला था, पहला चीज समझिए, टोटल पेन का मूल्य कितना था, तो 50 गुने 50 की होगी, 50 संख्या था और एक पेन का दाम 50 रुपया था, तो हो गया 2500। अब उसके बाद बोला था कुल 10% लाभ हुआ, तो गुना 10 कर दिया 10 बटा 100, यानी हो गया 250, यानी कुल लाभ हुआ 250। अब देखिए 40 पेन बेचा जिसमें उसको 100 रुपया हानि हुआ, तो देखिए हानि हो रहा है, 100 रुपया उसको हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, तो अगला कितना प्रॉफिट में बेचेगा कि उसको 250 लाभ हो, तो जो हानि हुआ उसको भी तो भरपाई करना पड़ेगा ना। तो 250 प्लस 100 कितना हो गया 350, 250 प्लस 100 हो गया यानी 300, 350 है ना, तो 350 हो गया। तो अब हम शेष पेन करना बचा हुआ था 10 पेन बचा हुआ था, तो 10 पेन का दाम कितना हुआ, तो 500 है ना, तो 50 गुने 10 कर दिए, फिर गुने कितना प्रॉफिट उसमें लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट उसमें लाभ हुआ, है ना। तो क्या गुने 1 बटा 100 कर दिए, बराबर 350 होगा, इसका प्रॉफिट बराबर इतना होगा 350 ऑटोमेटिक। इसका 1 बटा 100 कर दिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कर दिया, इधर 5 है, 5 से इधर काटेंगे तो 7 आएगा, यानी मतलब 70 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 70, यानी 70% शेष पेनों के 70% लाभ पर बेचा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। चलिए तो क्वेश्चन क्या है अगला 8वां नंबर। 8वां नंबर बोला है किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है। 78 रुपये में बेचने पर 4% के लाभ होता है, यानी 78 विक्रय मूल्य है और 4 लाभ है। सबसे पहले हम किराया मूल्य पता करेंगे। यदि उसे वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए, है ना, 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए मेन पॉइंट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने पर, क्या बोल रहा है कि 78 रुपया में बेचने पर, है ना, 78 रुपया में बेचने पर, 78 रुपया में बेचने पर कितना, ये 78 रुपया में बेचने पर आपको 4% लाभ होता है। तो 4% लाभ होता है तो गुना हो जाएगा 4%, तो उल्टा हो जाएगा। 4 कितने की गया तो 100 में कितना 4 गया तो कितना हो गया, लाभ के बाद बोला तो 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो बोले किराया मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, तब यहाँ विक्रय मूल्य रहता है, तो हम बोले तो उल्टा हो जाता है, इसी कारण उल्टा हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे आपस में, है ना। तो 4 से काटते हैं, तो 4 से तो कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 से काटे कितना आया, ऊपर 25 आया। अब ये 26 तिया 78 आ जाएगा, है ना। तो 26 के 3 बार पढ़े तो 78 आ गया, यानी 25 तिया 75, यानी किराया मूल्य वस्तु के कितना था, तो 75 रुपया था, किराया मूल्य था 75 रुपया। तो बोल रहा है कि उस वस्तु को हम 60 रुपये में बेचने पर, 60 रुपये में बेचने पर, तो 75 रुपया है वस्तु के दाम, और को हम 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि हमको कितना हो रहा है, 15 रुपया हानि हो रहा है।
कितना हो रहा है, 15 रुपया हानि हो रहा है। तो बोला हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ, का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि बराबर क्या है, तो हानि बराबर 15 है। क्रय मूल्य बराबर कितना निकला, तो 75 निकला। गुने कितना, तो 100। अब काटते हैं, 5 तिया 15, 5 से काटे तो कितना आया, 5 तिया 15 हो गया। और इसको फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, तो 75 15 आ जाएगा, 15 आ गया, है ना। अब फिर हम इसको काट देंगे, 3 पचे 15 डायरेक्ट 5 बार में कट जाता है, हम लंबा कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से फिर 5 बार में काट दिए, तो 5 से फिर 100 में काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। यानी आपका कितना प्रॉफिट हुआ, तो 20% का हानि हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, हानि हुआ। क्योंकि 60 रुपया ये विक्रय मूल्य था ना, कभी भी विक्रय मूल्य कम रहे और क्रय मूल्य अधिक रहे तो हानि होगा, है ना। ये कितना हानि हुआ, तो 20 हुआ हानि, है ना, 20 हुआ हानि। यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अब हम लोग आते हैं अगला सवाल में, आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति 20 सेब यानी 20 सेब 100 रुपया में बेचा, 20 गो सेब 100 रुपया में बेचा और उसे 20% लाभ प्राप्ति हुआ। यानी उसको 20% लाभ प्राप्ति हुआ, 100 रुपया में 20 गो सेब बेचता है जिसको उसको 20% लाभ प्राप्ति होता है। तो तदनुसार उसने 100 रुपया में कुल कितना सेब खरीदा था। यानी बोला कि 100 रुपया में कितना सेब खरीदा था, क्रय मूल्य बोल दिया है ना। ऐसे क्या था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पहले भी हम एक क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप के है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के। देखिए 100 हुआ, 100 रुपया में, है ना, वो बेच रहा था, कितना सेब बेच रहा था, तो 20 सेब बेच रहा था। 100 रुपया में वह 20 सेब बेच रहा था, 100 रुपया में 20 सेब बेच रहा था ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा था, तो हम यहाँ ये देखिए क्रय मूल्य, ये तो विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कभी भी प्रॉफिट दिया रहे तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जो भी मान आएगा उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा था यहाँ 20%, तो क्या हो गया, तो उल्टा हो जाएगा, यानी 100 बटा 120। 100 में प्रॉफिट हुआ ना, तो 100 में 20 जुट जाता है ना, और उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ था, है ना। अब क्या करेंगे, हम काट देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना। अब इसको फिर हम काटते हैं, तो 2 पचे 10, 2 छक 12 हो गया। फिर काटते हैं 50, 3 हो गया, है ना। अब देखिए इसको है ईद सेट ले जाएंगे, जो गुना भागा है गुना में चल जाएगा, जो भागा वो मतलब जो गुना है वो भागा में आ जाएगा। देखिए 3 उधर चल जाएगा, कितना हो गया 60, और 50 पचे कितना हो गया 250, 250 इधर गुना है, इधर आएगा भागा, कितना आ गया, भागा आ गया, बराबर कितना 1। यानी 1 रुपया में खरीदा था, इसको कट जाएगा 6/25 से, 1 रुपया में 6/25 से। तो फिर क्वेश्चन में पूछा था कि 100 रुपया कितना सेव खरीदा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ 100 बराबर 6/25 गुने ए चिन्ह है ना, तो क्या हो जाएगा 6/25 गुने 100, कितना होगा 25 चौक 100, यानी आपका 24 सेव। 100 रुपया में कितना सेव खरीदा था, तो 24 सेव, और 100 रुपया में कितना सेव बेच रहा था, तो 20 सेव, है ना। 100 रुपया में वो 24 सेव खरीदा था। ओके, अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। चलिए तो अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु 20% लाभ पर 300 में बेची गई। एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 में बेची गई, यानी 300 है विक्रय मूल्य और 20% लाभ पे, है ना। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि या मतलब हानि प्रतिशत क्या होती है ना, क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले हम किराया मूल्य निकालेंगे। तो किराया मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या था 300 में, तो 300 क्या था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हम सबसे पहले 300 लिखे, है ना। तो हम क्या बोले, तो विक्रय मूल्य यहाँ रहेगा तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो कितना परसेंट लाभ पर बेच रहा था, तो 120%, मतलब 20%, तो क्या हो गया 100 बटा 120, क्योंकि जुड़ गया। अब हम काट देंगे ना, तो आपस में काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर काटते हैं, 2 पचे 10, 2 छक 12 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, यानी 50।
टोटल कितना था 250। तो 250 उसका था जो किराया मूल था। 250 क्या था, वो किराया मूल था। 250 आपका किराया मूल था। तो क्वेश्चन बोला है, एक सेकंड, क्वेश्चन बोला 235 रुपया में बेची जाती तो कितना हानि होती। तो देखिए 250 रुपया में बेच रहा है, इसको हम 235 रुपया में हम बेचेंगे, 235 रुपया में हम बेचेंगे, 235 रुपया में हम बेचेंगे तो हानि कितना होगा 15 रुपया। हानि हमको 15 रुपया होगा। तो 15 रुपया हानि होगा तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे ना, तो हानि प्रतिशत के सूत्र होता है हानि, तो हानि हो गया हानि बटा किराया मूल। तो किराया मूल कितना था, तो 250 गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी हानि बराबर होता है सूत्र हानि बटा किराया मूल गुने 100। तो अब हम काट देंगे इसको, है ना। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, यानी 3 दूनी 6 हो गया, यानी 6% हानि हुआ था। हानि प्रतिशत कितना हुआ था, तो 6% आपका हानि हुआ था। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।